जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। पहला ओला इलेक्ट्रिक, दूसरा होगा एशियन पेंट और तीसरा होगा टाटा मोटर्स। ठीक है, तीनों ही शेयर्स के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। आप बड़े कन्फ्यूजन के अंदर है कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा यहाँ पर हो रहा है कि खरीदें नहीं खरीदें, क्या करें, एवरेजिंग करें नहीं करें। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है। देखिए, खरीदना नहीं खरीदना, एवरेजिंग करना नहीं करना, वो बाद की बात है, वो सबसे लास्ट की बात है, क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ होता है जी। पहले ही कुछ हो गया हो तो क्या करें। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको जी। हमने तो ये पहले ही खरीद लिया, उसके बाद इसके अंदर गड़बड़ी हो रही है, ऐसे किसी और शेयर को हमने खरीदा, उसके अंदर कुछ बाद में हुआ, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका भी सॉल्यूशन है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क रहेगा। सबसे पहली बात, अगर किसी को लगता है कि रिस्क नहीं रहेगा तो उसके भी कुछ कारण हैं कि वो रिस्क अपना कम कर सकता है, लेकिन रिस्क यहाँ पर रहेगा, क्योंकि आज कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, किसी कारणवश से परफॉर्मेंस खराब हो सकती है आने वाले टाइम में। आप ह्यूज क्वांटिटी ऊपर मार सकते हैं, आप टॉप पर खरीद सकते हैं। जब शेयर नीचे की साइड में गिरा, फिर उसके फंडामेंटल वैसे नहीं रहे, कुछ और दिक्कत परेशानी रह गई, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। जिसका तोड़ तो बताइए क्या है। इसका तोड़ है किसी कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है। आपके 1-2 शेयर गिरे, वो गिरने के बाद आप कह रहे नहीं मैं तो खत्म, तो आपको स्टॉक मार्केट नहीं आता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिमेट अकाउंट बंद करें और कुछ और काम करें। आप डिमेट अकाउंट बंद कर लीजिए, कुछ और काम कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो रिस्क रहेगा, रिस्क को मिनिमाइज ही किया जा सकता है। दूसरी बात, शेयर गिर गया, टेम्परेरी तौर के लिए हो सकता है उस कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा ठप हो गया या कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में उठ नहीं सकता है, लेकिन आपको देखना होगा, इन सारी चीज़ों को देखना है। ठीक है, हो सकता है कि 100 रुपये पे कुछ और बात हो, 43 रुपये पे कुछ और बात। एशियन पेंट 3,400 पे कुछ और बात, 2,200 पे कुछ और बात। टाटा मोटर्स 1,100 पर कुछ और बात, और नीचे की साइड में 700 रुपये से नीचे कुछ और बात हो सकती है। क्या? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कारण क्या है इनका कारण है कंपटीशन जी। कंपटीशन हमारी समझ में तो नहीं आया क्या होता है कंपटीशन। देखिए, जब कोई एक दूसरी कंपनी सेम वही प्रोडक्ट निकालती है, तो वो डिपेंड करेगा जो खरीदने वाला है, या तो आप इतनी क्वालिटी दें, आपका मार्केट शेयर अच्छा हो, कि दूसरा कोई इंसान उस दूसरी गाड़ी पे हाथ न रखे, डायरेक्टली किस पे आए, ओला पर आए। जो दूसरी कंपनियां थी वो डर रही थी कि कभी बिजनेस आगे नहीं चलेगा, डिमांड आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही पता चला कि ओला इलेक्ट्रिक की तो गाड़ियां बहुत ज़बरदस्त बिक रही हैं, उस समय दूसरी कंपनियां, देखिए ओला 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 था, दूसरी कंपनियां काम कर रही थी या फिर कम काम कर रही थी या उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी। जैसे ही पता चला ओला की 1-1 लाख यूनिट्स बिकनी शुरू हो गई हैं। बहुत यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे पूरे साल में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त यूनिट बिक रही हैं, और टोटल 50% लेकर बैठी हुई है मार्केट शेयर। तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई, यहाँ तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। दूसरी कंपनी आ गई और इसको उठा के 20-22% के आसपास भेज दिया। ठीक है, ये कोशिश कर रहा ऊपर की तरफ बढ़ने की, लेकिन फिर गिरावट हो जाती है इसके अंदर, मार्केट शेयर के अंदर। ठीक है, तो इस पर किस चीज़ का असर देखने को मिला है? कंपटीशन का। दूसरी कंपनी सेम यही प्रोडक्ट बनाने वाली आ गई हैं। देखिए, अभी तक क्या होता है कि आपके सामने कुछ कंपनियां होंगी जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उन पर ही आप ध्यान दे रहे हैं। जो कंपनी लिस्टेड ही नहीं है, ऐसी कंपनी आ गई जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है, और वो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाकर दे रही हैं। वो लिस्टेड कंपनियां नहीं है, मार्केट के अंदर नहीं है, लाइसेंस है उनके पास बनाने के लिए, लेकिन वो लिस्टेड कंपनियां नहीं है, अच्छा माल बिक रहा उनका। ठीक है, कंपटीशन के अंदर आ गई हैं, तभी इस कंपनी को लगातार प्राइस कम करना पड़ रहा है। इस कंपनी में क्या है कि सेल्स यूनिट्स वाइज देखेंगे फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन जो अब पर
स्कूटर्स का जो प्राइस लगातार बढ़ाया जा रहा है उसमें मार्जिन का इशू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पता चल गया इसके अंदर गिरावट का कारण क्या है। ठीक है, एशियन पेंट्स की बात भी करें, JSW पेंट की बात करें, या दूसरी और अलग अलग जो पेंट्स इंडस्ट्री में कंपनी आ गई लगातार पिछले 4-5 साल के अंदर, जो और दूसरी कंपनियों की एंट्री हुई, उसकी वजह से एशियन पेंट्स के अंदर भी दिक्कत हुई है। टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो टाटा मोटर्स का अपना एक अलग चीज़ है। क्या? एक टाटा मोटर्स एक ये कंपनी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, कॉमर्शियल व्हीकल भी है, जबकि कॉमर्शियल व्हीकल उसका अलग होने वाला है। आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी होगी, क्या कि JLR से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। JLR से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अगर इसके अंदर कुछ भी उठक पटक थोड़ी सी भी होगी तो पूरा बिजनेस ही हिल जाएगा। तो अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में कंपनी के मार्जिन पे असर देखने को मिल सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर आपने अभी देखा ट्रंप ने अभी बातचीत चालू की है किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना पर 250% तक, 200% तक, कहाँ तक देखिए टैरिफ की बात चलते पहुँच गई थी। उधर से चाइना लगा रहा, इधर से ट्रंप लगा रहा, दोनों आपस में लड़ाई। अब दोनों के साथ में एक डील होने वाली है। अब देखिए डील वही होती है कि हाँ आप हमें इसमें इतना टैक्स लगाइए, हम आप पे इतना टैक्स लगाएंगे, वो आगे बढ़ेगी बात। बातचीत इंडिया से भी चल रही है, 9 जुलाई को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्रंप ने अभी ये बोला है कि जो 3 महीने का टाइम दिया था ये एक्सटेंड भी हो सकता है, आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। तो देखिए होगा क्या, जो पहले से ऑलरेडी मालूम है कि ट्रंप अगर इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो सामान वहाँ पर नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, वहाँ पर महंगा हो जाएगा। ये कोई दूसरी कंट्रीज़ भेजेगी। ठीक है, कनाडा के साथ तो बिल्कुल ये भी बोला है कि हम अगले 1-2 सप्ताह के अंदर बिल्कुल पूरा काम ख़त्म कर देंगे वहाँ से। ठीक है, उसके पीछे का कारण यही है कि वहाँ पर आप देखेंगे। तो दोस्तों अगर बात करते हैं तो देखिए कनाडा ने क्या कर दिया था, अमेज़न, मेटा, गूगल, उबर, जो अमेरिका की कंपनी हैं उन पर ज़बरदस्त कह सकते हैं कि 2-3% का जो भी रेवेन्यू, जो भी प्रॉफिट वे कमाएंगी उस पर इतना बड़ा टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो ये बात अच्छी नहीं लग रही है किसको, ट्रम्प को, कि भाई हम प्रॉफिट कमाएं या आप प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए ट्रम्प सबको लपेटता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहली बात यही है कि ट्रम्प को ऐसा लगता है कि सब कुछ सिर्फ अमेरिका के अंदर ही बनता है। ठीक है, अभी देखिए चाइना से डील करने का भी कारण एक यही है कि रेयर अर्थ, जो कि इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं डिफेंस के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में। ठीक है, बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो नहीं देगा चाइना, जो कि लगभग 89% का मार्केट शेयर रखता है, लगभग 80%, 80% से ज़्यादा का ग्लोबली, इंडिया को नहीं देगा या ग्लोबली किसी को भी नहीं देगा, बड़ी दिक्कत हो सकती है। इंडिया के साथ भी अभी रोक के रखा हुआ है और दूसरी कंट्रीज़ को दे रहा है चाइना, लेकिन इंडिया को नहीं दे रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं देगा तो बड़ी दिक्कत परेशानी में चला जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बड़ा मार्केट है। ओवरऑल मिला के चाइना का एक ही कहना है, क्या कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं उसे आप पहले समझिए, उसको आप समझिए। चाइना भी समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए चाइना का अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी है मार्केट कैप्चर करने की, क्या? सस्ता सामान देना, सस्ता सामान देना, बस वही उसकी क्वालिटी प्लस सस्ता, जिसकी वजह से जिस देश के अंदर घुसता है वहाँ की कंपनी को ख़त्म कर देता है। समझ में आता रही है? तो वही सारी चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर भी अभी आप देखेंगे कि फर्टिलाइज़र जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं उन पर बैन लगा दिया, फिलहाल तो अभी रोक लगा दी है। देखते हैं आगे क्या होता है। धीरे आपको समझ में आ रहा है, टैरिफ प्लस कंपटीशन, रेयर अर्थ्स यानी कि जो बैटरी बनाने वाली चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है या फिर सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कंपनियां बनाती हैं उन पर उस चीज़ का असर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर चाइना सप्लाई नहीं करता है तो मार्जिन पर इशू बैठेगा अलग अलग कंपनी पे। तो वो टाटा मोटर्स के लिए भी बात करें या ओला के लिए भी बात करें, वो दोनों ही पर असर देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर कि 1500 करोड़ का एक साल पहले इस कंपनी का रेवेन्यू था और अब सीधा 611 करोड़ का रह गया। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं 870 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ है। इससे पहले
564 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 495 करोड़ का, उससे पहले 347 करोड़ का, उससे पहले 416 करोड़ का। देखिए लगातार तो नुकसान इस कंपनी को हो रहा है, शेयर भागेगा कहाँ से। और गिरने का भी कारण यही है कि कंपनी, देखिए जब कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा था तब भी कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिखाया, तब भी नुकसान ही पोस्ट कर रही थी। अब तो ऑलरेडी इसकी हालत खराब है, ठीक है। हालत खराब करने का मतलब आप देखिए कि रेवेन्यू के अंदर कितनी बड़ी गिरावट हुई है, 1500 करोड़ से 600 करोड़, समझिए। तो क्या हुआ, गिरावट होगी। तो कब भागेगा शेयर, जब इसके अंदर सुधार देखने को मिलेगा। कब मिलेगा वो तो कंपनी बताएगी, जी अगले क्वार्टर कैसा आएगा वो कंपनी बताएगी। तो एशियन पेंट्स के अंदर भी सेम चीज़, यही चीज़ें देखने को मिल रही है। अब देखिए कंपटीशन इसको भी बहुत ज़्यादा लगा है, अब शेयर के अंदर गिरावट हो गई है। फिलहाल देखिए फिर से अगर रिकवरी होती है, अगर पेंट्स इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा सीजन वाइज काम चलता है, ऐसा नहीं कि एकदम एकदम चलता ही रहता है, ठीक है। जब शादी का सीजन होता है या फिर बोलें कि दीपावली के टाइम पर होता है, ठीक है, तो उस समय आप देखेंगे कि पेंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। चलिए तो हम यहाँ पर देखेंगे मार्केट कैप, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 2.26 लाख करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पर अगर देखें तो। और दूसरी बात यहाँ पर अगर देखें, इस कंपनी का हाई देख लीजिए, अभी थोड़े दिनों पहले हाई कितना बना है, 3,394 रुपये का, ठीक है। थोड़ा सा और पहले देख लीजिए, 5 साल का चार्ट पैटर्न, यहाँ पर आप देखिए ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, यहाँ पर 33, यहाँ पर देखिए ऊपर 3500 रुपये ऊपर देखिए, तो 3500 रुपये तक ये ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, फिर गिरता है, फिर वो अभी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। तो जो अलग अलग कंपनी आ गई हैं कंपटीशन में, उसकी वजह से गिरावट है। चलिए इसका भी देखिए रेवेन्यू के अंदर कितनी गिरावट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों एशियन पेंट्स में थोड़ा सा आपको अलग एक प्रकार से रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, तो फ्यूचर के अंदर आपको दिक्कत हो सकती है, फ्यूचर के अंदर दिक्कत हो सकती है, जैसे कि क्रूड के रेट ऊपर नीचे हो जाए, उसमें असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी की अगर बात करते हैं तो अभी फिर भी इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा है, क्योंकि 50% का तो मार्केट शेयर अभी भी रखता है। तो हम एक साल पहले देखेंगे 8,700 करोड़ का रेवेन्यू था, आज की डेट में कितना है, 8,300 करोड़ का, गिरावट हुई, बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है। 8,900, 8,000, 8,500। तो सीजन वाइज भी काम होता है, थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वार्टर हो सकता है कि अच्छा आ जाए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि अदर इनकम से यहाँ पर कहें तो 60 करोड़ का नुकसान देखने को यहाँ पर मिल रहा है। डिप्रिसिएशन पहले देखिए 256 करोड़ का, 50 करोड़ यहाँ पर जोड़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात देखें तो टैक्स पहले 26% था, अब 31% का टैक्स यहाँ पर दिया है, इसमें भी थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के सब कुछ काट के यहाँ पर 700 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो यहाँ पर 800 करोड़ आप जोड़ सकते हैं फिलहाल अगर देखें तो, लेकिन फिर भी एक साल पहले 1,200 करोड़ का था, उससे पहले 1,100 करोड़, 694 करोड़, 1,128 करोड़। तो अभी इसके 29 जुलाई को रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो रिजल्ट्स देखते हैं किस तरीके के आते हैं, उसी के हिसाब से शेयर के अंदर मूवमेंट ऊपर नीचे होगा। चलिए एक चीज़ इसके अंदर बढ़िया चीज़ है क्या, कि इस कंपनी पे बोरोइंग देखेंगे 2,200 करोड़ की है और 19,000 करोड़ का रिजर्व्स है। तो बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ इस कंपनी के अंदर कि FIs यहाँ पर माल बेच रहे हैं, जिसकी वजह से गिरावट का एक बड़ा और कारण है। FIs 15% से 12% हो गए, DIs 13% से 15% हो गए यहाँ पर। तो FIs ने माल बेचा, DIs ने खरीद लिया, मतलब कि कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं प्रोमोटर के अंदर क्या चीज़ देखने को मिल रही है, देखिए प्रोमोटर ना तो 2022 में डर रहे थे, 52.63% की हिस्सेदारी है, अभी भी उतनी ही है। तो प्रमोटर को कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, वे हड़बड़ाए हुए नहीं है, उनको कुछ नहीं लगता है, उनको लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी कंपनी के अंदर नहीं है, ये कंपटीशन वगैरह सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो हल्का सा असर किस चीज़ पे, देखिए ओला एकदम मत मान लीजिएगा इसको, इसका भी 50% का मार्केट शेयर है, हाँ थोड़ा कम होगा, लेकिन एशियन पेंट की अपनी एक अलग वैल्यू है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो दोस्तों टाटा मोटर्स JLR के मार्जिन कम हो सकते हैं, और अमेरिका अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हैं, बिक्री इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है वहाँ पर, और दूसरी बात यहाँ पर प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। उधर से आप देखेंगे कि ट्रंप ने पिछले 3 महीने से क्या करके रखा हुआ है, वो आपको सब कुछ ऑलरेडी मालूम है। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं पिछले 6 महीने के अंदर, तो गिरावट है। यहाँ से लोअर लेवल से देखेंगे 579 से, तो कितने परसेंटेज ने बना के दिया था यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में, ये देखिए
कितना 25%। तो देखिए टाटा मोटर्स हो कोई दूसरी कंपनी है, अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, आने वाले टाइम में हो सकता है अपना हाई भी तोड़ दे कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 2.53 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एक गिरावट ही है, बस आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना है कि JLR के अंदर सब कुछ ओके हो जाए, ठीक है। डिमांड आप समझ सकते हैं कितनी रहती है उसकी। फिलहाल अभी दिक्कतें परेशानी चल रही है अमेरिका के अंदर भी और चाइना के अंदर भी, जो भी टैरिफ को लेकर बात चल रही है, ठीक है। तो मार्जिन पर इशू आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल देख के इस कंपनी का आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन्फोसिस को भी ऐसे ही बोला गया था और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको बोला गया था कि ऐसा होगा वैसा होगा, होता नहीं है, शेयर भाग जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अलग अलग एनालिस्ट अनुमान ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। वैसे तो कंपनी के द्वारा बोला गया है ये बात कि JLR के मार्जिन कमज़ोर हो सकते हैं। एक साल पहले 1800 करोड़ का रेवेन्यू आता था टाटा मोटर्स को, उसके बाद 1,01,000 करोड़ का, तो 1,08,000 करोड़ का था, उसके बाद 1,01,000 करोड़, उसके बाद 1,12,000 करोड़, उसके बाद अभी देखेंगे 1,19,000 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का है। बहुत अच्छी बात है, दिल खुश कर देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16,800 करोड़ का, उससे पहले 12,000 करोड़, उससे पहले 12,000 करोड़ था। अभी देखेंगे नेट प्रॉफिट, देखिए कितना शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कितना बहुत ही शानदार। देखिए जबकि अदर इनकम से 1,057 करोड़ का प्रॉफिट है अदर इनकम से, पहले 1,700 1,600 रहता था। 600 करोड़ कम होने के बावजूद भी इतनी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई गई है कंपनी के द्वारा। 8,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, उससे पहले 5,400 का था, उससे पहले 3,400 का, उससे पहले 5,600 का, उससे पहले 17,000 करोड़ का, ठीक है। तो 17,000 करोड़ का जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का कुछ कारण है क्या। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1,19,000 करोड़ का यहाँ पर सेल्स बढ़ी थी, अच्छी खासी सेल्स बढ़ी थी यहाँ पर। अदर इनकम से 1,400 करोड़ था, और यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस थी। उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 3-4 क्वार्टर को देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस है। चलिए, ये कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है किसी शेयर को खरीदना है या नहीं खरीदना है, लेकिन एक आइडिया आपके पास आ जाना चाहिए कि हाँ कंपनी के अंदर पिछले 2-3 क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। टाटा मोटर्स के अंदर JLR के अगर रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं तो सब कुछ ओके हो जाएगा और कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। कंपनी ने बोला है तो देखते हैं आगे क्या होता है। कंपनी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बोलती है कि आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, लेकिन उतना अच्छा होता नहीं है, फिर शेयर गिर जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।